गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, वसंत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास जनक भी संबली सुकुमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरजू के जो इनको यश गावे आदि अंतलो मंगल इनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुन समझे द्वादश भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है जो श्री ठाकुर जी के अंतरंग हैं। इन अंतरंग भक्तों को जो स्मरण करेगा, जो इनके पावन इसको श्रवण करेगा गाएगा, श्री नाभाजी महाराज जी का कहना है कि उसके जीवन में हमेशा मंगल निवास करेंगे, कभी अमंगलों का प्रवेश उसके जीवन में नहीं हो सकता। और दूसरी बात है भक्तों के चरित्रों को हृदयंगम करने के लिए इनकी कृपा परम आवश्यक है। इसलिए नाभाजी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में इनका स्मरण किया। कल आशुतोष भगवान शंकर जी का चरित्र आपने श्रवण किया कि न जाने कितने भटके हुए जीवों को आपने श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा, न जाने कितने लोगों को नरक की भीषण यातनाओं से बचाकर भगवान की भक्ति में लगाया। कितने विद्वान जो अहंकार के कारण किसी को समझते नहीं थे, संपूर्ण जीवन जिन्होंने वाद विवाद में नष्ट कर दिया, दूसरे को दुख देने में नष्ट कर दिया।
आपने उन्हें उपदेश के द्वारा उनके जीवन की धारा बदल दी और आगे चल के वो परम भक्त बने। तो परम पावन शंकर जी का चरित्र आपने श्रवण किया और उसके बाद श्री सनकादिकों का नाम है। बोलो सनकादिक भगवान की। ब्रह्मा जी के प्रकरण में आप लोगों ने श्रवण किया कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने लोकों की रचने की इच्छा से तप किया और ब्रह्मा जी के उस अखंड तप से प्रसन्न होकर के भगवान सन नाम युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। सृष्टि के आरंभ में होने से इन्हें बहुत काल का कहा जाता है। ये चारों भाई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सदा सर्वदा इनकी आयु 5 वर्ष की रहती है। इन्होंने श्री ठाकुर जी से वरदान मांगा कि हमारी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा न हो। 5 वर्ष के बाद फिर माया के विकार हमारे हृदय में अपना डेरा जमाने लगते हैं, तो माया के विकार उत्पन्न न हो, इसलिए इन्हें 5 वर्ष की आयु मांगी। ये जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होते हुए भी इन्हें भगवान की कथाओं में बड़ी रुचि है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। ये कथा के लिए दौड़ते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। तो आप सदा जीवन मुक्त हैं, लेकिन कथा के लिए ललायत रहते हैं। ब्रह्मा जी के सामने जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप प्रजा की सृष्टि करो, रचना करो। ब्रह्मा जी का एक ही काम है, सृष्टि करना। इसलिए जो भी संतान के रूप में इन्हें प्राप्त होता है उनसे कहते हैं कि रचना करो, आप प्रजा की रचना करो। सनकादिकों ने इन संसारिक प्रपंचों का अनौचित बताया है। कोई इनका प्रारूप नहीं है, उचित नहीं है, अनुचित है। संसार के प्रपंच का विस्तार चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी के सामने अनुचित बताया और भगवान के भजन को उचित बताया। भगवान का भजन उचित है और इस संसार का प्रपंच अनुचित है। और इतने प्रमाण दिए चारों भाइयों ने, सनकादिक ने, कि ब्रह्मा जी चुप हो गए। बार बार जो कहते सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो, सनकादिक चार भाइयों ने इतने प्रमाण दिए कि चुप हो गए। तब आप चुपचाप वन की राह ले ली भजन करने के लिए। ग्रंथकार कहते हैं कि ये चारों भाई अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं और निरंतर तप में संलग्न रहते हैं। तप के कारण समस्त लोगों का आप कल्याण करते हैं। महाराज श्री नारद जी कहते हैं कि ये चारों भाई सनकादिक बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और विद्वान हैं। ये देखने के लिए तो 5 वर्ष के हैं, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी से सबसे पहले उत्पन्न हुए। ये कहाँ निवास करते हैं? सदा बैकुंठ निलया
हर कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता, कथा मात्रैक जीवना। ये चारों भाई सदा वैकुंठ में निवास करते हैं और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। हरि शरणम 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 इनके मुख से निरंतर हरि शरणम ये नाम निकलता रहता है। हरि शरणमेवं ही नित्यम ऐसाम मुखे वचः, नित्य निरंतर इनके मुख में विराजमान है ये नाम हरि शरणम विराजमान है। आप श्री ठाकुर जी की कथाओं में डूब जाते हैं। लीला अमृत रसोन्मत्ता, उस रस में उन्मत्त हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं को श्रवण करके उस रस में उन्मत्त हो जाते हैं। पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, कि हम लोग भी कथा सुनते हैं, सनकादिक भी कथा सुनते हैं। अंतर क्या है? कथा यही है, कथा अलग नहीं है। जो कथा हम लोग सुनते हैं वही कथा सनकादिक सुनते हैं। अंतर क्या है? हम लोग कथा सुनते हैं तो शब्द हमारे कान में जाते हैं, शब्दों का अर्थ हमारे कान में जाता है, बस इतना ही है। लेकिन ये चारों भाई जब कथा सुनते हैं तो इनकी इतनी हृदय की प्रियता कथा में है कि शब्द आकार ले लेते हैं, इन्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। जैसे हमने कहा कि राम जी का जन्म हुआ तो हमें तो शब्द सुनाई पड़े, इन्हें राम जन्म साफ दिखाई पड़ता है। राम जी का दर्शन, छोटे राम जी का दर्शन, पालना, कौशल्या अम्बा, श्री अयोध्या, ये सब शब्दों के साथ ही आकार उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये अंतर है हमारे में और इनकी कथा सुनने में, इसलिए रस में डूब जाते। कथा के शब्द कान में जाते ही रसोन्मत्तः, और कहते हैं कथा सुनते सुनते इनको इतनी प्रिय लगने लग गई कथा, इतनी प्रिय लगने लग गई कि इनका जीवन ही कथा बन गई। कथा मात्रैक जीवना, कथा ना हो तो प्राण चले जाएंगे, इतना लगाव कथा। ये जीवित नहीं रह सकते हैं, बिना कथा के ये जीवित नहीं रह सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, आशा वसन व्यसन यहति नहीं, आशा वसन रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि, रघुपति चरित होए तहाँ सुनहि। नारद जी ने तो कहा कि ये इनका जीवन है कथा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि इनको व्यसन है, व्यसन। जैसे जिसको व्यसन पड़ जाता है तो उसके बिना रहा नहीं जाता उसे, व्यसन।
ऐसे चारों भाइयों को कथा सुनने का व्यसन है। ऐसा चस्का लगा है कि कहीं भी कथा हो ये भागते हैं, समाधि में हो चाहे किसी विशिष्ट कार्य में हो चाहे वो भजन में हो, लेकिन हमारे कथा के लिए दौड़ लगा देते हैं। पाताल जाते हैं भगवान शेष जी के पास कथा सुनने के लिए, कैलाश जाते हैं भगवान शंकर के पास कथा सुनने के लिए, दंड कारण्य जाते हैं महर्षि अगस्त्य जी के पास कथा सुनने के लिए, यानी दौड़ धूप निरंतर कथा के लिए। और मान लिया जब कोई वक्ता नहीं मिलता तो अपने में ही किसी को वक्ता बनाकर 3 भाई श्रोता बन जाएंगे, 1 भाई वक्ता बन जाएंगे, लेकिन कथा जरूर जरूर और रोज सुनेंगे। कथा का इनको ऐसा व्यसन है। पूज्य महाराज जी सुमित्रा दास जी महाराज सुनाते थे कि भगवान का जब राज्याभिषेक हो गया श्री अयोध्या में, तो बैकुंठ से नित्य प्रति ये सनकादिक चारों भाई श्री अयोध्या आते और श्री ठाकुर जी का दर्शन करते नित्य प्रति। फिक्स टाइम था, प्रातःकाल 11 बजे आते, दर्शन करते और फिर चले जाते। तो जो व्यक्ति रोज आता है तो उसके बारे में जानकारी हो जाती है कि रोज आता है। तो लोग उनके दर्शन करने के लिए जब आते सनकादिक तो खड़े रहते, जब ठाकुर जी का दर्शन करके जाते तो सब प्रणाम करते। इनका दर्शन करके बड़ा सुख मिलता। महाराज ऐसा लिखा हुआ है कि इन भाइयों के, चारों भाइयों के दर्शन से संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इनका यदि दर्शन हो जाए तो संपूर्ण पाप सद्यः नष्ट हो जाते हैं, और जो संसार के दुख रूप दावा नल में जल रहा है उसे शीघ्र शांति प्राप्त हो जाती है। श्री नारद जी कहते हैं कि ये निरंतर कथा सुनते रहते हैं, इसलिए इनके हृदय में प्रेमा भक्ति प्रकट है। कथा सुनते सुनते क्या होता है, ठाकुर जी में प्रेम हो जाता है। जे यही कथही स्नेह समेता, स्नेह समेता, स्नेह समेता। जे यही कथही स्नेह समेता, कहीं है सुन है विमल सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल सुमंगल भागी, सुमंगल भागी, सुमंगल भागी, सुमंगल भागी। तो प्रेम लक्षणा भक्ति इनकी कृपा से सहज रूप में प्राप्त हो जाती है। कहते हैं अनेकों जन्मों के पुण्य जब एक साथ संचीभूत होते हैं तो ऐसे संतों के दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के पुण्य एक साथ संचीभूत होते हैं, तब ऐसे संतों का दर्शन हमें जीवन में प्राप्त होता है। महाराज सारे अज्ञान जनित मोह समाप्त हो जाते हैं और विमल विवेक उदय हो जाता है, और मनुष्य को श्री ठाकुर जी अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं। तो सनकादिक चारों भाइयों को सत्संग में बड़ी रुचि, बहुत रुचि।
पूज्य भाई जी के चरित्र में लिखा हुआ है, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है कि गीता वाटिका में श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास चारों भाई सनकादिक नित्य आते थे सत्संग के लिए। बोलो, बैकुंठ से गीता वाटिका गोरखपुर में चारों भाई सत्संग के लिए नित्य आते थे। और ऐसा सत्संग होता महाराज, वो मृत्यु लोक के ऊपर वाला सत्संग होता, भाव स्तर का सत्संग होता, उसमें डूब जाते, शरीर का भान नहीं रहता। यही विधि कहा तो राम गुण ग्राम, यही विधि कहा तो पावा अनेरो वाच विश्राम, पावा अनेर वाच विश्राम, वाच विश्राम। तो ये बात पता कैसे चली? भाई जी तो कभी बताया नहीं, फिर कैसे पता चली? बोले उनके एक प्रिय मित्र थे, वो एक दिन सुबह सुबह भाई जी की कुटिया में चले गए जहाँ भाई जी निवास करते थे। उनके मन में आया कि आज भाई जी के साथ थोड़ा भ्रमण करने चलेंगे सुबह सुबह, तो कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। तो सुबह सुबह भाई जी के निवास में गए तो ऐसा दरवाज़ा रुका हुआ था, बंद नहीं था। तो जाते उन्होंने भाई जी को आवाज़ लगाई, भाई जी ऐसे करके आवाज़ लगाई। अब इनकी आवाज़ अंदर गई और वो जितने श्री सनकादिक और भाई जी जिस सत्संग में डूबे थे, इनकी आवाज़ सुनते ही चारों भाई वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, बंद तो था नहीं, खोल दिया तो देखा कि भाई जी बिल्कुल पसीने में डूबे हुए, अस्त व्यस्त, ऐसा लग रहा था कि वो इस शरीर में ही नहीं है, ऐसी स्थिति उनकी। और बड़ी देर तक खड़े रहे हो, भाई जी कुछ बोल ही नहीं रहे। एकाएक सत्संग बंद हुआ तो सहज स्थिति में नहीं आ पाए। 1 घंटे के बाद भाई जी सहज हुए तो उन्होंने कहा, भाई जी आपको क्या हुआ था, ये कैसी स्थिति आपकी हो गई? तो भाई जी ने कहा, देखो किसी से कहना नहीं तो बताऊं, ये बात किसी से कहना नहीं कहूँगा। तब भाई जी ने बताया कि सनकादिक चारों भाई सत्संग के लिए आते हैं, उनसे मेरा सत्संग हो रहा था, तुम्हारी आवाज़ सुन करके वो अंतर्ध्यान हो गए। बहुत पहले की बात है, एक बार ऐसी एक जगह रामायण के 2-4 दोहों की कथा होने लग गई, ऐसे ही सहज रूप में किसी के घर में, बहुत पहले की बात। तो वो जो घर के सदस्य थे वो बैठे थे और महाराज जो गृहिणी थी उनकी बड़ी श्रद्धा थी, संतों में भगवान की कथा में बड़ी श्रद्धा, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी श्रद्धा। वो बैठी थी तो बस आधा पौन घंटे कथा हुई और कथा के बाद वो तुरंत आ गई, कहाँ, जहाँ से कथा हो रही थी वहाँ आ गई और कहा, महाराज जी आप एक बात कह दो, ये छोटे छोटे बच्चे 4 नंगे बैठे हैं सामने, नंगे सामने बैठे हैं, तो ये कह दो कि इनकी माँ कपड़े पहना के भेजा करे। ये कथा में नंगे बैठे सामने और किसी को नहीं दिखे, उस मैया को दिखेगा। मेरी मारी ये कह दो आप कि कथा में नंगे आना ठीक नहीं, कपड़े पहना के भेजा करे। अब उस समय तो हम लोगों को ध्यान रहा, अब ध्यान आता है
यानी ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा वक्ता कथा करे कि कुछ नहीं, ये तो कथा से प्रेम है, कोई कथा करे बस। कोई इससे नहीं है कि बड़ी व्याख्या हो कि दुनिया भर की नाटक में, कुछ नहीं, कथा हो। और जहाँ भी कथा होती है दौड़ करके जाते हैं। आशा वसन व्यसन यह तिन आशा रघुपत चरित होए तहाँ सुनहि, रघुपत चरित होए। तो हम ये कह रहे थे कि रोज अयोध्या जी जाते सनकादिक श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, श्री सीताराम जी का दर्शन करने के लिए, और अयोध्यावासी इनका उनको प्रणाम करते, वंदन करते। तो एक दिन नहीं गए, अयोध्यावासी खड़े रहे, नहीं आए। तो शाम के 5 बजे गए। तो अयोध्यावासियों ने पूछा, भगवान आज समय बदल दिया क्या, अब शाम को ही आया करेंगे क्या आप? आज प्रातःकाल आप आए नहीं दर्शन करें। तो सनकादिकों ने कहा कि हम दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे थे, रास्ते में पता चला कि आज श्रेष्ठ जी की यहाँ कथा हो रही है, तो हम दर्शन करने नहीं आए, कथा सुनने चले गए। हमें दर्शन से भी ज़्यादा सुख कथा में मिलता है। क्या बोले? दर्शन से भी 1000 गुना अधिक सुख हमें कथा में मिलता है। ऐसे कथा के प्रेमी सनकादिकों के चरणों में हम सब लोग बार बार वंदन करें, प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि जैसी कथा में आपकी रुचि है वैसी हमारी भी रुचि हो जाए। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि जिसके महाभाग्योदय उदय होते हैं उसे कथा सुनने में प्रेम होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐ लोग तो बिल्कुल कोई रुचि ही नहीं, जबरदस्ती बैठ जाए तो मन ही नहीं लगता, यहाँ वहाँ उनका चिंतन चलता रहता है। लेकिन जीवन में महाभाग्योदय नहीं, महाभाग्योदय जब होता है तब कथा में रुचि होती है। और महाराज जी कहते थे जब तक कथा में रुचि नहीं है तब तक आप कुछ भी करो, कहीं जाओ, तीर्थ यात्रा करो, कुछ करो, दान करो, पुण्य कुछ भी करो, लेकिन कथा में रुचि होने के बाद सब कुछ यही आएगा आपके पास, यही, आपको अब कहीं नहीं जाना। ये अंतिम बात है। कथा में प्रेम होना, कथा में रुचि होना, ये हमारे साधन की अंतिम सीढ़ी है, अंतिम। तो श्री सनकादिकों के चरणों में हम प्रार्थना करें कि जैसी आपकी कथा में रुचि है वैसी कथा हमें प्रिय लगने लग जाए, अच्छी लगने लग जाए, कथा के बिना हमसे रहा ना जाए। जैसे महाराज चाय का जैसे व्यसन होता है तो सुबह उठते चाय खोजता हो, बिल्कुल कुछ अच्छा ही लगेगा। और व्यसन लोगों को होते हैं, उसको वही चाहिए, वही चाहिए। ऐसे हमें कथा प्रिय लगने लग जाए। तो इन 12 महाभागवतों में और जो नाम है वो 24 अवतार में आ चुके हैं। श्री भीष्मपितामह का भी नाम आया है 12 महाभागवतों में। श्री भीष्मपितामह के बारे में ऐसा वर्णन आया है कि वशिष्ठ जी की यहाँ एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था, उसी से होम आदि की सामग्री वशिष्ठ जी को प्राप्त होती थी और उसका अपहरण करने के लिए धर्म देवता के पुत्र वसु, 8 थे पुत्र, ये 8 वसु गए और उनके हिसाब से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। उनको दुखी देख करके गंगा जी ने उनकी माँ होना स्वीकार कर लिया और वही गंगा जी महाराज शांतनु की पत्नी बनी इस शर्त पर कि मैं जो कुछ करूं उसमें आप कभी मना नहीं करेंगे। बोले ठीक है।
7 वसुओं को जन्म दिया गंगा जी ने, और जैसे जन्म देती हैं वैसे ही अपने हाथ से गंगा जी में प्रवाहित कर देती हैं। उनको तो साप से मुक्त करना था वसुओं को, तो गंगा जी में प्रवाहित करते ही उन्हें देवत्व प्राप्त हो जाता और वो साप से मुक्त हो जाते। 8वें वसु का नाम था दौ। इन्हीं की पत्नी ने कहा था कि नंदिनी की इतनी महिमा है कि जो इसका दूध पिएगा उसे कभी बीमार नहीं होगा, इसलिए आप इसे अपने यहाँ ले चलो। तो दौ अपनी पत्नी के कहने से मुख्य रूप से यही गाय चुराई थी, बाकी तो सहायता करने के लिए आए थे। तो इन्हें जब गंगा जी ले जाने लगी अपनी धारा में फेंकने के लिए, तो शांतनु ने मना कर दिया। बोले कि एक तो वंश को चलाने के लिए छोड़ दो, और गंगा जी ने कहा था हमारे कार्य में यदि आपने मना किया, हमारे किसी भी काम में यदि आपने कोई रोक लगाई तो हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। जैसे उन्होंने रोका वैसे ही महाराज गंगा जी अंतर ध्यान हो गई। इस बालक का नाम हुआ देवव्रत। आगे ऐसा चरित्र मिलता है कि शांतनु एक बार शिकार खेलने गए, वापस लौट रहे थे। एक नगर में आप ने एक दास कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था, उसको देख करके आप मुग्ध हो गए। इस सत्यवती कन्या के पिता का नाम था दासराज। दासराज की कन्या कहलाती थी। छोटे स्टेट का इसकी छोटी सी जगह थी, जैसे लोग जमींदार होते हैं। तो सत्यवती को देखकर शांतनु जी मुग्ध हो गए और दासराज से कहा कि इस कन्या का विवाह तो हमारे साथ कर दो। दासराज ने कहा महाराज आप सम्राट हैं, मैं नहीं भी करूंगा तो आप ले जा सकते हैं, आपके पास बल है, सेना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इस शर्त पर विवाह करूंगा कि इसके गर्भ से जो ज्येष्ठ पुत्र हो वो राज्य का अधिकारी बने। इस बात को सुनते ही शांतनु चुप हो गए, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र तो देवव्रत हैं और देवव्रत के अधिकार को नष्ट करना उचित नहीं है। ये बात सुनते ही आप वापस राजधानी में आ गए। लेकिन शांतनु जी की सत्यवती में आसक्ति थी और उस आसक्ति के कारण आपने राजकाज में जाना बंद कर दिया। अपने कमरे में उदास होकर के पड़े रहते, किसी से बात नहीं करते। बहुत दिनों के बाद देवव्रत को पता चला कि पिताजी अत्यंत बीमार हैं। तो पिता के मित्रों से, उनके वृद्ध मंत्रियों से आपने पता लगाया कि क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी है, किसी औषधि से ठीक नहीं हो रही है। तब उन मंत्रियों ने कहा महाराज शारीरिक बीमारी कुछ नहीं है, मानसिक बीमारी है। दासराज की कन्या सत्यवती पर इनका मन आसक्त हो गया है, लेकिन आपके कारण वो विवाह नहीं कर पा रहे हैं। उसके पिता ने शर्त रखी है कि इसके गर्भ से जो संतान होए वो आपके राज्य के अधिकारी हुए और वो राज सिंहासन पर बैठे, और आप बड़े हैं इसलिए आपके इस अधिकार का हनन करना नहीं चाहते, और इस कारण पिताजी दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि देवव्रत ने जाकर के दासराज से बात की, कहा मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं बिल्कुल सिंहासन में नहीं बैठूँगा, तुम्हारी कन्या की संतान ही सिंहासन पर बैठेगी, आप विवाह कर दो, हमारे पिताजी से आप विवाह कर दो। वो बड़ा तेज दिमाग का था दासराज,
उसने कहा महाराज बात तो ठीक है, आप नहीं बैठेंगे, लेकिन आपका विवाह होगा, आपकी संतान होगी, वो लड़ेगी, हमारे पिताजी का है, तो मैं क्या करूँगा? आपने तो वचन दे दिया कि मैं, लेकिन आपके विवाह होने के बाद आपकी संतान युद्ध लड़ाई करके हमें सत्यवती की संतान को हटा देगी, तो फिर क्या होगा? तो हम आवेश में आ गए देवव्रत, और आवेश में आकर के कहा कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं विवाह ही नहीं करूँगा। मेरे विवाह करने से यदि खतरा है तुमको तो मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा। हाथ उठा करके जब भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, आकाशवाणी हुई और देवताओं ने इनका नाम भीष्म रखा। भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए देवताओं ने इनका नाम भीष्म रखा। पुष्पों की वर्षा हुई महाराज, और सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। इनकी ऐसी पितृभक्ति से संतुष्ट होकर के महाराज शांतनु ने इन्हें वरदान दिया कि बेटा तुम्हारी कभी मृत्यु होगी ही नहीं, तुम चाहोगे तो मृत्यु होगी, इच्छा मृत्यु होगी, और नहीं चाहोगे तो कभी मृत्यु नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान शांतनु ने इनके पिता ने इन्हें दिया है। भीष्म जी श्री परशुराम जी से धनुर्वेद सीखा, और आगे चल करके परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा की प्रार्थना पर भीष्म जी के पास आकर के कहा कि आप इससे विवाह कर लें। भीष्म जी ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, इसलिए मैं इससे विवाह नहीं करूँगा। अब गुरुजी आए कन्या को लेकर, किससे विवाह करूँ? भीष्म जी ने मना कर दिया। परशुराम जी क्रोधित हो गए, बोले ठीक है विवाह नहीं करना तो युद्ध करो हमसे। और घोर संग्राम हुआ भीष्म जी और परशुराम जी में, लेकिन आपने अपना व्रत नहीं छोड़ा, आपने अपनी बात नहीं छोड़ी। अंत में परशुराम जी को देवताओं ने समझाया, युद्ध शांत हुआ। आपने ये बात दोहराई कि चाहे पंचभूत अपना गुण छोड़ दें, अग्नि जल वायु पृथ्वी ये पंचभूत हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये पंचभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य चाहे तेजोहीन हो जाए, चंद्रमा चाहे शीतलता छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ सकता। सत्यवती आगे चल के ऐसा महाभारत में आया है कि शांतनु और सत्यवती से जो दोनों पुत्र हुए उन पर लोक सिधार गए। वंश परंपरा अब आगे नहीं चल पा रही थी, नष्ट हो रही थी। तो सत्यवती ने भी आकर के भीष्म जी से प्रार्थना की कि बेटा विवाह करो जिससे हमारी वंश परंपरा आगे चले। लेकिन भीष्म जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये संभव नहीं है। ऐसे भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ थे। महाभारत के युद्ध में आपने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया, ऐसा हम लोग महाभारत में सुनते हैं, लेकिन पूरे जीवन दुर्योधन की जो गलत नीतियां थीं उनका आपने विरोध किया। आपको न्यायप्रियता सिद्ध थी, यही कारण है कि आपने अंदर से पांडु पुत्रों का समर्थन किया। और इतना ही नहीं, अपनी मृत्यु का उपाय भी बता दिया पांडवों को, मैं कैसे मरूंगा कोई बताता है, लेकिन पांडव विजयी हों इसलिए आपने अपनी मृत्यु का भी उपाय बता दिया। आपने ये आपके सामने महाभारत में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आपने उसी समय कहा था कि मैं ठाकुर जी से शस्त्र उठवा करके रहूँगा।
आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को, तौला जो गंगा जननी को, शांतन सुत न कहूं, शांतन सुत। संधन खंड महारथ खंडों, चंदन खंड महारथ खंडों, कपिध्वज सहित डुलाऊं, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न करो शपथ मोहि हरि की, इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति ही न पाऊं, क्षत्रिय गति ही न पाऊं। आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं। पांडव दल सन्मुख हुए धाऊं, पांडव दल सरिता रुधिर बहाऊं, सरिता रुधिर। सूरदास रणभूमि विजय बिनु, सूरदास जियत न पीठ दिखाऊं, जियत न पीठ। आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, शस्त्र गहाऊं। प्रतिज्ञा कर ली। ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और विष्णु प्रतिज्ञा की मैं हरि से शस्त्र उठवा के रहूंगा। किसके बल पर प्रतिज्ञा की बताओ? इन्हीं के बल पर, ठाकुर जी के बल पर। और ऐसा भीषण युद्ध किया दूसरे दिन भीष्म जी ने, ऐसा ऐसा मारा, एक भी नहीं चली अर्जुन की, एक भी नहीं महाराज। एक बाण का जवाब अर्जुन नहीं दे पा रहे हैं। कहते हैं भगवान ने जब देखा कि अरे ये तो मारी डालेगा, कहे रचना कर निहार सो अधीर दशा, त्रिभुवन नाथ नैन भरी भरी आवे हैं। वो अर्जुन की दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण के नेत्र भराते हैं। बही बही हाथ चक्र और डई जात पीठ, रही रही तापे वक्र डीठ पुनि धावे। बार बार चक्र का आह्वान करते हैं, और ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी मैं इसके रथ के पास पहुंच करके रथ से इसको उठा करके फेंक दूं। महाराज जब सहन नहीं हुआ ठाकुर जी से, कहे रत्ना करत्यो संगी सखाई कुंड, आन परोसो है हा करत सहित हैं। कूद गए रथ से, दौड़े। महाराज पहिया निकाल लिया रथ का, वही चक्र बन गया, और दौड़े भीष्म जी को मारने के लिए। भीष्म जी ने अपने हथियार से उड़क दिए और दोनों हाथ फैला के कहा, आओ नाथ आओ, 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 आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भीष्म जी कहते हैं कि वो ठाकुर जी की रूप माधुरी मेरे हृदय में बस गई है। जब ठाकुर जी दौड़े
उनका ऊपर का पीताम्बर लहरा रहा है, जमीन में घिसट रहा है, और बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। वाह पटपीत की फहरान, वाह पटपीत की, वाह पटपीत की फहरान, वाह पटपीत की, करिधर चक्र चरण की धावनी, करिधर चक्र नहीं बिसरत वह बान, नहीं बिसरत पीत की फहरान, वाह पट पीत की फहरान, वाह पट पीत की। रथ ते उतरी अवनि आतुरे हुए, रथ ते उतरे कचरज की लपटान, कचरज की मानो सिंह शैल तेनिक सो, महामत गज जान, महामत गज जान, पीत की फहरान, वाह पट पीत की। जिन गोपाल मेरो पन राखो, जिन गोपाल मेट वेद की कहानी, सोई सूर सहाय हमारे, सोई सूर सहाय हमारे, निकट भय है आन, निकट भय पीत की फहरान, वाह पट पीत की फहरान, वाह पट पीत की फहरान, वाह पट पीत की। विश्व पिता में बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल उठ करके ध्यान कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, जय जय, आप किसका ध्यान करते हैं? दुनिया आपका ध्यान कर, आप किसका ध्यान करते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। पूरी सृष्टि में जितने भक्त हैं ठाकुर जी उनका ध्यान करते हैं। एक बार अभी मैं भीष्म जी का ध्यान कर रहा हूं। आज उनका अंतिम दिन है। युधिष्ठिर, मेरी इच्छा है कि तुम सभी परिवार के सहित आज उनके चरणों के समीप में जाओ और वहां जाकर के तुम्हारी जो जिज्ञासाएं हो उसका समाधान करो। उसने कहा, भगवान आपके बिना तो हम लोग जाएंगे नहीं। सभी लोग मिलकर के गए भीष्म जी के पास। अनेक तरह के प्रश्न पूछे हैं। भीष्म पर्व में, महाभारत में लिखे हुए हैं। हजारों प्रश्न पूछे युधिष्ठिर जी ने और भीष्म जी ने सबका उत्तर दिया है। धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व का वर्णन भीष्म जी ने किया है। कहते हैं कि उसी इस मध्य में द्रौपदी जी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते हुए देख करके भीष्म जी ने पूछा, बेटी क्या बात हुई? ऐसा गंभीर विवेचन चल रहा था
और तुम हंस रही हो। नहीं 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 पिता में कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जो कुल वधुएं होती हो अकारण नहीं हंसती हैं। सामान्य स्त्रियों की बात अलग है, तुम कुल वधु हो, तुम हंसी हो, कोई ना कोई तो कारण है। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं बताओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं, कोई बात, बताओ बताओ बताओ। तब दूरदी जी बोली, दादाजी आज आप धर्म की ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचना कर रहे हैं, किंतु मुझे वो दिन याद आ गया जो कौरवों की सभा में दुशासन के द्वारा मैं नग्न की जा रही थी। उस समय आप भी उस सभा में बैठे थे और मैं बार बार आपको पुकार के कह रही थी क्या यही धर्म है, और उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला। उस समय क्या आपका ज्ञान लुप्त हो गया था? आज जो ज्ञान है, क्या गौरवों की सभा में उस समय आपका ज्ञान लुप्त हो गया था? पिता ने कहा, बेटी बात तो ये है कि उस समय भी मुझे ज्ञान था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि इतनी मलिन हो गई थी कि मैं कुछ भी कहने में असमर्थ था। ये दूषित अन्न का प्रभाव था। अन्न का प्रभाव जरूर मन में पड़ता है, जरूर। इसलिए भजन करने वाले को सोच समझ करके अन्न खाना चाहिए। बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने इसमें बहुत लिखा है कि भजन करने वाले को दूसरे का अन्न खाने नहीं चाहिए, क्योंकि उस अन्न के साथ उसके पाप आते हैं और वो पाप भोगना ही पड़ेगा। जिसका आप अन्न खाते उसके पाप भी आपके शरीर में आते हैं। इसलिए यहाँ भीष्म जी कहते हैं कि मैंने उस पापी का अन्न खाया, दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए ज्ञान होते हुए मेरी बुद्धि मलिन हो गई और मैं ठीक निर्णय करने में समर्थ हो गया। बेटी अर्जुन के बाण मेरे एक एक इंच में लगे हैं शरीर में, और उस अन्न से जो रक्त बना था वो निकल गया। रक्त जहाँ जहाँ बाण निकले उससे रक्त निकला है। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। उस दूषित अन्न से जो रक्त बना था, अर्जुन के बाण लगने से वो रक्त शरीर से निकल गया। अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। इसलिए इस समय में धर्म के तत्व का ठीक ठीक विवेचन कर रहा हूँ। इस तरह से महाराज सूर्य के उत्तरायण होने पर 145 वर्ष की अवस्था में विश्वपिता में सामने खड़े हुए श्री कृष्ण जी का दर्शन करते हुए और इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। बोलो भीष्मपिता में महाराज की। श्री राम जय जय राम।